राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको सुनाऊंगी अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा और जानेंगे इस व्रत को करने की विधि। तो चलिए अनंत चतुर्दशी व्रत की विधि जानते हैं। यह विधि कुछ इस प्रकार है। भाद्र शुक्ल चतुर्दशी को शेषनाग की शैया पर क्षीर सागर में सोने वाले भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और पूजा के अंत में निम्न मंत्र से प्रार्थना करनी चाहिए। अनंत सर्वनागानां दीपम सर्वकादमः सदा भूयात् प्रसन्नो में भक्तानां भयंकरः। अर्थात यह विष्णु कृष्ण रूप में और शेषनाग काल रूप में विद्यमान रहते हैं अतः दोनों की सम्मिलित पूजा हो जाती है। इस व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। प्रातः नित्य क्रिया से निवृत्त होकर चौकी के ऊपर मंडप बनाकर उसमें अक्षत सहित या कुशा के 7 कणों से शेष भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। उसके समीप 14 गाज लगाकर हल्दी से रंगे कच्चे डोरे को रखें और गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें। तत्पश्चात अनंत देव का ध्यान करके शुद्ध अनंत को अपनी भाई भुजा में धारण करना चाहिए। यह धागा अनंत फल देने वाला है। तो ये थी अनंत चतुर्दशी व्रत करने की पूजन विधि। अब हम अनंत चतुर्दशी व्रत की कहानी सुनना प्रारंभ करते हैं। कथा प्रारंभ। महाराज युधिष्ठिर ने जब राजस्व यज्ञ किया उस समय यज्ञ मंडप इतना मनोरम बनवाया कि जल स्थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जब टहलते हुए दुर्योधन उस यज्ञ मंडप में पहुंचा तो अचानक वो कुंड में गिर पड़ा। तो द्रौपदी उसे देखकर उसका उपहास करते हुए कहा कि अंधे की संतान अंधी ही होती है। यह बात उसके हृदय में बाण जैसे लगी तथा बदला लेने की मन में ठान उसने कुछ दिनों बाद ही पांडवों को बुलाकर युद्ध क्रीड़ा की और उसमें 5 पांडवों को परास्त किया। हार होने पर उन्हें प्रतिज्ञा अनुसार 12 वर्ष का वनवास दिया गया। एक दिन जब भगवान कृष्ण उन्हें मिलने पहुँचे तब युधिष्ठिर ने यह वृतांत सुनाया और उसे दूर करने का उपाय पूछा। तब कृष्ण भगवान बोले कि विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत किया करो, तुम्हारा खोया राज्य तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने एक कथा भी सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नामक ब्राह्मण के सुशीला नामक की एक कन्या थी। ब्राह्मण ने बड़ी होने पर उसका विवाह कौंडिल्य ऋषि के साथ कर दिया। कौंडिल्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चल पड़े। रास्ते में संध्या हो गई। नदी के किनारे सुशीला ने देखा कि वहाँ पर बहुत सी स्त्रियां किसी देवता का पूजन कर रही थीं। तब उसने उनके पास जाकर पूछा कि आप सब किसकी पूजा कर रही हैं। उन सब ने सुशीला को अनंत व्रत की महिमा बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिल्य के पास आई। ऋषि कौंडिल्य ने सुशीला के हाथ में बंधे डोरे का रहस्य पूछा। तब सुशीला ने सब बात कह सुनाई। कौंडिल्य ने डोरा तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे अनंत भगवान का अत्यंत अपमान हुआ और परिणाम यह हुआ कि ऋषि को कहीं भी सुख न मिला और उनकी दौलत भी समाप्त हो गई। तब उन्होंने सुशीला से इसका कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत डोरे की याद उनको दिलवाई। कौंडिल्य ऋषि पश्चाताप से उद्विग्न हो उस डोरे को ढूंढने के लिए वन में चले गए। वन में काफ़ी दिनों तक घूमते घूमते वो एक दिन
भूमि पर ही गिर पड़े। तब अनंत भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और बोले, हे कौंडिल्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें यह कष्ट भोगना पड़ा है। ज्ञान हो गया हो तो अब घर जाकर अनंत व्रत का अनुष्ठान 14 वर्षों तक करो। इससे तुम्हारे दुख दारिद्र्य मिट जाएंगे तथा धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिल्य ने घर जाकर 14 वर्ष तक अनंत भगवान का व्रत एवं अनुष्ठान किया, जिससे वह सुखी एवं संपन्न हो गया। कथा समाप्त। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।